है कि आज की कथा सिर्फ प्रेम पर, क्योंकि जब प्रेम होता है वहीं मेरा गोविंद प्रकट हो जाता है। अभी मैंने कहा नहीं, क्या मालूम छोरा बन के बैठा हो, क्या मालूम छोरी बन के। भगवान तो कोई भी रूप धारण कर सकता है, उसको देखने वाली आंख हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो में जाना। मीरा ने कहा दर्शन कर लिया साहब, अरे करने वाले ने कुत्ते में भगवान का दर्शन कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी उनको भगवान नजर आ रहा है। और हम तो, हमारी दिक्कत ये है साहब, हमारे मन में ये भाव नहीं आया, हम मंदिर में जाकर भी भगवान की मूर्ति में भी भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। चार भुजा वाला नाथ मंदिर में विराजमान, मंदिर में गया बस वहां लोग दिखाने के लिए अगरबत्ती लगा दी और जो गए घंटी बजाई, आंख बंद कर ली ने। सब भला मानस से मार से बड़ो भगत दूसरो है ही नहीं। दिखावा एक दूसरे को अच्छा लग सकता है, लेकिन दिखावा भगवान को अच्छा नहीं लगता। क्या दिखाओगे उसको? अरे जिसने दुनिया बनाई, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने जगत बनाया, अरे वो तो सब जानता है। क्या दिखाना उसको, क्या बताना? परमात्मा तो सब जाने। भाव 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 और प्रेम, ये प्रेम उमड़ता है जब जाकर के परमात्मा प्रकट होता है। कल आपने श्रवण किया था ना कि गुरु जी महाराज की आयु कितनी थी। खाली एक शब्द की चोट लग गई गुरु जी महाराज को, जाकर के वहां पिताजी की गोदी में बैठ गए। और मैं हर बार कथाओं में कहा करता हूं कि प्रेम देखना। उत्तानपाद महाराज की दो रानी, सुनीति और एक सुरुचि, और आपकी भी दो पत्नी है, आपके अंदर विराजमान है। एक तो है सुनीति और एक है सुरुचि, आपके अंदर विराजमान है। सुनीति कौन है? जो नीति पर चलती हो। सुनीति कौन है? जो धर्म के मार्ग पर चलती हो। सुनीति कौन है? जो अपने परिवार को लेकर के चलती हो, वो सुनीति। घर टूटता हो उस घर को समेट ले, सबको बांध कर रखे, वो सुनीति। वो हमारी धर्मपत्नी साहब सबके मन में विराजमान है। लेकिन अब सुनीति कम और सुरुचि की सुनने वाले ज्यादा हैं। सुरुचि क्या है? अपने मन का करना, चाहे घर वाले को अच्छा लगे या नहीं लगे। बेटा भी अपने मन का करता है, चाहे बाप को अच्छा लगे या, बोलो बोलो जल्दी बोलो। बेटा भी अपने मन का करे, दाई जी बने कहीं भी क्या करे, पिताजी कुछ भी कहा करे, भैया आओ, या औलाद तो अपना मन की करी रही हो भैया। ये क्या है? ये सुरुचि है। जो अपने मन का नहीं, हाँ अपने मन का कहां कर सकते हो? भगवान का भजन करो, कथा सुनो, मंदिर में जाओ, पर ये नहीं है सुरुचि का। दो पत्नी उत्तानपाद की ये कथा क्या संदेश देती है? कथा आपके ऊपर आकर के टिकती है साहब, हमारे अंदर विराजमान। इसलिए सभी माताओं से, सभी भक्तों से मेरा आग्रह, भैया सुनीति पर चलो। जैसी सुनीति और सुरुचि दो पत्नी है ना, इनकी ऐसी दो दासी भी है। एक है सुमति और एक है कुमति। सुमति जहां संपत्ति नाना, कुमति जहां विपत्ति निधाना। सुमति में चलो, कुमति की मत सुनो। और सुमति से ज्यादा कहने कुमति नाम की दासी आएगी। और वहीं कुमति नाम की दासी ने सुरुचि को कह दिया कि तेरे पति की गोदी में वो ध्रुव बैठा है, यदि उसको युवराज पद दे दिया, तेरा बेटा उत्तम तो वैसे ही रह जाएगा। दौड़ी और दौड़ करके हाथ पकड़ करके नीचे गिरा दिया और कहा, बाप की गोदी में बैठने की चाह है, राजगादी पर बैठने की चाह, जा जंगल में जा, जंगल में जाकर तप करना, और तप करने से भगवान मिल जाए तो वरदान ये मांगना कि सौतेली माँ के गर्भ से जन्म लो। कितने शब्द सुनाती है। ध्रुव जी नीचे गिरे पिता की गोदी से, राजगादी से, और रोने लगे, आंख में आंसू आ गए। मेरी माँ ने मुझे क्या शब्द कह दिया? छोटा सा बालक है, क्या जाने। रोता रोता घर गया। सुनीति ने पूछा, कोई वस्तु देख ली हो तो मैं दिलवा दूं। अरे कोई खिलौना चाहे तो दिलवा दूं बेटा, और कोई मिठाई चाहे तो दिलवा दूं। रोता क्यों है? पर ध्रुव ने जवाब नहीं दिया, आज्ञाकारी था ना। माँ ने पूछा, बेटा हुआ क्या? ध्रुव नहीं बोले। साथ में जो बालक गए उन्होंने कहा, माँ हम बताते हैं। ध्रुव जी खेलते खेलते राजभवन में पहुंच गए और जाकर के पिताजी की गोदी में बैठ गए। पिताजी प्रेम करने लगे। और देखना, बाप की गोदी में बेटा यदि छोटा रहे, जब तक बैठे नहीं, तो बाप को बड़ा प्रेम उमड़ता है, दुलार करता है, लाड लड़ाता है। साहब मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे परिवार को आगे बढ़ाए। आता है को आगे बढ़ाए, आता है कि नहीं आता? भाव दुलार आ जाता है। पिता पिता है साहब, माता माता है।
मैं हर बार कथा में कहा करता हूं, सभी युवाओं को सुनना, जिसके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, वो घर घर नहीं, वो मंदिर है। आप यदि अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हो और आशीर्वाद लेते हो, कि जितने बैठे हो इधर ध्यान देना, संसार में माँ बाप से बड़ा भगवान कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जिस आदमी ने माँ बाप की आत्मा दुखाई है, उसको कहीं पर भी शांति मिल नहीं सकती। आप पढ़ लिख करके अच्छे ओहदे पर जाने चाहते हो, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, तो मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि आप जब भी कोई काम करने के लिए जाओ, घर से निकलो तो अपने माँ बाप के चरण छू करके निकलना, और माँ बाप की आत्मा से जो आशीर्वाद निकलेगा, वही आशीर्वाद आपको उस पद तक पहुंचा देगा। माँ जैसे ही वहां गए, सुरुचि आई, हाथ पकड़ा, नीचे गिरा दिया और कहा, क्यों रे, बाप की गोदी में बैठने की जा, राजगादी पर बैठने की जा जंगल में, तब कर, भगवान मिले वरदान मांगना, सोतीली माँ के गर्भ से जन्म लो। ध्यान दीजिएगा, वो सुनीति ने भी कह दिया, रोता क्यों है, जा जंगल में, तब करना, पर जिस मार्ग पर जा रहा है तो फिर पीछे मुड़ करके मत देखना। धर्म के मार्ग पर चलो तो फिर पीछे मुड़ करके मत देखो। कठिनाई आएगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज की दुनिया में मंजिल तक जाने के लिए कोशिश तो सब करेंगे, मुकाम तक जाने की कोशिश सब करेंगे, पर जहाँ थोड़ा सा दुख आया, जहाँ थोड़ा कष्ट आया, पीछे मुड़ करके, भैया हमारा बस की तो बात नहीं है, मार से तो नहीं हो न दुनिया भर को, तो भैया दिखाने के लिए क्यों किया रे, क्यों दिखाओ ने, क्यों बताओ, चलो तो सही, मुकाम तक पहुंचो, चलते रहो। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ध्रुव जी निकल पड़े घर से, कथा बड़ी है, संक्षेप में समझना। गए, भगवान को चिंता हुई, भगवान ने उसी समय नारद जी को आदेश दिया, नारद जा, इसने गुरु नहीं बनाया है, अभी मंत्र इसके पास नहीं है, बिना गुरु के मेरी प्राप्ति नहीं होगी। नारद जी गए, नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो, अरे मैं जंगल में जा रहा हूँ, क्यों, भगवान का दर्शन करने के लिए। नारद जी ने कहा, बेटा अभी तेरी आयु नहीं हुई है जंगल जाने की, भगवान का भजन करने की, पूजन करने की। बेटा यदि तेरी माँ ने तुझे कुछ कह दिया हो तो मैं माँ को समझा दूं, तेरे पिता ने तुझे कुछ कहा हो तो पिताजी को समझा दूं। ध्रुव ने पूछा, आप कौन हो, ध्रुव ने पूछ लिया, आप कौन, मैं नारद हूं। उसी समय ध्रुव जी ने प्रणाम किया, महात्मन मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, आपके किस्से मैंने मेरी मां से बहुत सुने हैं, लेकिन आप मुझे यदि धर्म के मार्ग पर जाने के लिए रोको तो मैं इस बात में आपका समर्थन नहीं करता। आप मुझे यदि गोविंद से मिलने में रोक रहे हो, मैं आपकी बात का समर्थन नहीं करता। अरे गुरु तो वो है जो अपने शिष्य को धर्म के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरणा दे, अग्रसर करे, बेटा जा। और आप कहते, अरे बेटा तेरी आयु नहीं है, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाई। अंत तो भगवान नहीं मिले साहब, अभी तेरी आयु थोड़ी है, तू चल घर जा। उन्होंने कहा नहीं, मैं उस गुरु को ही स्वीकार नहीं करूंगा। नारद जी जान गए कि ध्रुव के मन में निष्ठा है, ध्रुव के मन में भाव है भगवान को प्राप्त करने का। इसलिए नारद जी ने कहा, बेटा मैं तुझे वचन देता हूं कि ज्यादा समय नहीं, तुझे 6 महीने में ही गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र दिया, बेटा इस मंत्र का जाप करना।